बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट द मोस्ट करिज्मेटिक एंड पावरफुल लीडर इन पाकिस्तान एवर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आज हम उन कैरेक्टर ट्रेट्स और क्वालिटीज़ की बात करेंगे जो कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म बनाती हैं, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना को दुनिया का बेस्ट लीडर बनाती हैं, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना को इस काबिल बनाती हैं कि 1000 साल भी गुजर जाएं लोग मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं भूलेंगे। जो कि मोहम्मद अली जिन्ना को इस काबिल बनाती है क्योंकि एक एक सेइंग पूरा पूरा सिनेरियो बदल देती थी। नंबर 1 क्वालिटी ट्रेट या कैरेक्टर ट्रेट जो मैं समझता हूँ उनको इस काबिल बनाती थी, वो थी ऑनेस्टी। आई कैन बेट अगर आप दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना भी कायद आज़म के पास ला के रखवा दें और उनको सौंप दें और कहें कि इसका ख्याल रखिएगा, तो शायद उसमें से 1% भी कुछ आगे पीछे ना हो। वो इसलिए क्योंकि कायद आज़म वो सो ऑनेस्ट, और सबसे अहम चीज़ उनकी ऑनेस्टी और ईमानदारी में उनके काम की तरफ थी। आपने वो वाक़या ज़रूर सुना होगा कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑफिस बिल्स चेक कर रहे थे तो उसमें कुछ फ़ातिमा जिन्ना की चीज़ें थीं जो कि उन्होंने पॉइंट आउट कर कर अलग किया और कहा कि उनकी पर्सनल चीज़ें हैं, उनको बोलें कि ये वो ख़ुद परचेज़ करें, ये ऑफिस के बिल्स में नहीं आएगी, यानी कि ये मुल्की पैसों से नहीं जाएगी। ये उनकी ईमानदारी थी। कायद आज़म ने कभी भी 1 रुपये की भी करप्शन नहीं की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भी मुल्क के साथ इतनी सी भी बेईमानी नहीं की, बल्कि ईमानदारी के साथ अपनी सारी ज़िंदगी मुस्लिम्स और पाकिस्तान को सर्व किया। जो उनकी दूसरी ट्रेट है जो मैं समझता हूँ उनको मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म बनाती थी, वो थी उनकी ट्रूथफुलनेस। मैं बेट कर सकता हूँ, आप दुनिया की तमाम हिस्ट्री बुक्स पढ़ लें, आप दुनिया के तमाम हिस्ट्री के ऊपर आर्टिकल्स पढ़ लें, आपको कहीं पर यह लिखा नहीं मिलेगा कि कायद आज़म झूठ बोलते थे या उन्होंने कभी भी झूठ बोला हो। हमेशा सच बोला करते थे। वो जो सोचते थे वही बोलते थे। उन्होंने कभी भी दोहरा रास्ता नहीं अपनाया कि मैं किसी और के बारे में पर्सनली कुछ और बोल रहा हूँ और पब्लिकली कुछ और बोल रहा हूँ। नेवर। जो वो सोचते थे या जो वो ट्रुथ था, जो सच था, वो हमेशा वही बात करते थे। झूठ नहीं बोला करते थे, जो कि उनको इस काबिल बनाता था कि वो इंग्लिश में बोलते थे। इंग्लिश वो भी एक एक्सेंट की और एक लेवल की इंग्लिश में बात किया करते थे। तब भी एक अनपढ़ बंदा कहता था जो बोल रहा है सही बोल रहा है। ये उनकी ट्रूथफुलनेस थी। ये उनको इस लेवल पर लाने में हेल्प किया करती थी कि एक बंदा जो उनकी बात का शायद 1% भी ना समझ पा रहा हो, वो भी कहता था जो बोल रहा है सच बोल रहा है। थर्ड, उनकी डिटर्मिनेशन। आपने कायद आज़म की अगर एंड आखिरी वक्त की कुछ तस्वीरें देखी हो तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं वो बहुत कमज़ोर हो गए थे और वो काफ़ी ज़्यादा बीमारी की वजह से हेल्थ इश्यूज़ फेस किया करते थे। लेकिन आपने देखा कि कभी भी उन्होंने ये कहा हो कि मैं फ़लाँ मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, या मैं फ़लाँ कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकता, या मैं फ़लाँ केस नहीं लड़ सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ, या उन्होंने हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर लीव्स ले ली हों या अपने काम से पीछे हट गए हों। नेवर। टीबी जैसी बड़ी बीमारी को भी वो फाइट करते रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने काम के ऊपर एक आंच नहीं आने दी। क्यों? क्योंकि उनके डिटर्मिनेशन के लेवल इतना बड़ा था जिसके सामने वो बीमारी इतनी सी रह गई थी। जबकि ऐसी कोई बीमारी हो तो लोग अपना सब कुछ छोड़ बैठते हैं। कायद आज़म ने नहीं छोड़ा, बिकॉज कायद आज़म को पता था कि वो कितने डिटर्मिनेशन के लेवल पर हैं और उन्होंने क्या कैसे करना है। उनको पता था कि अगर वो यहाँ पर आज छोड़ देंगे तो सब ख़त्म हो जाएगा, उनकी जो तमाम क्वालिटी ट्रेट्स थी वो ज़ीरो हो जाएंगी। तो वो डिटर्मिनेशन का ये लेवल था कि बीमारी के साथ फाइट करते हुए भी अपने काम को जारी रखा, कभी भी बीमारी का बहाना बना के किसी चीज़ को छोड़ा नहीं। नंबर 4 पे कायद आज़म की जो क्वालिटी ट्रेट मैं समझता हूँ जो कि उनको इस लेवल पर लाती है, जो कि उनको इस लेवल का ग्रेट लीडर बनाती है, वो थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की स्ट्रेंथ या विजन अबाउट डिसीजंस। अब ये क्या बात है, आपने देखा होगा अक्सर कायद आज़म जो फैसले किया करते थे वो वक्ती तौर पर बहुत गलत और बुरे लगते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद पता लगता था कि यार ये तो कितने दूरअंदेश फैसले थे जो कि सारी लाइफ का हमें फ़ायदा देने वाले हैं। कायद आज़म वक्ती तौर पर कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिया करते थे जो गलत लगा करते थे, लेकिन वो अल्टीमेटली फ़ायदा देते थे। अब इसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो उनका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग था, या वो दूरअंदेश इतने थे कि वो पहले से ही जज कर लेते थे या इसको अंदाज़ा लगा लेते थे कि अभी ये चीज़ शायद नुकसान में जाए लेकिन ये अल्टीमेटली हमें ही फ़ायदा देगी। या दूसरी चीज़ जो है कि जो उनकी सेइंग भी, आई डोंट टेक राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड आई प्रूव देम राइट।
या वो फैसले ले लिया करते थे और उनको सही साबित करते थे। वो फैसले जो लेते थे उनको एक्चुअल प्रूफ करते थे कि ये फैसला सही किया था मैंने। अब इसकी दोनों ही रीजंस हो सकती हैं, दोनों में से कोई भी रीज़न वैलिड है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ही वाज सो गुड इन इट। उन्होंने कभी कोई गलत फैसला नहीं लिया। इंसान गलतियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन वो उन गलतियों को सही साबित करते थे और उनको सही ट्रैक पर वापस लाते थे। फिफ्थ क्वालिटी ट्रेट जो मैं समझता हूँ कायद आज़म को इतना ग्रेट लीडर बनाती है, वो तो उनका सेल्फ डिसिप्लिन। मैं एक वाकया पढ़ रहा था, तो उसमें यह था कि जब कर्फ्यू चल रहा था तो कायद आज़म अपने एडीसी के साथ सफ़र कर रहे थे, तो हवलदार ने रोका और कहा कि आपके पास कर्फ्यू पास है? तो एडीसी ने कहा कि हमारे पास कर्फ्यू पास नहीं है। तो कायद आज़म ने एडीसी से पूछा कि क्यों, कर्फ्यू पास क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि हमें कर्फ्यू पास की ज़रूरत नहीं है। तो कायद आज़म ने कहा अगर सबको ज़रूरत है तो हमें भी कर्फ्यू पास की ज़रूरत है। उस हवलदार को भी पता था कि वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं और पूरी के पूरे मुल्क को पता था कि वो कितने बड़े लीडर हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन का यह आलम है कि उन्होंने कहा कि अगर सबको ज़रूरत है तो फिर हमें भी ज़रूरत है। जबकि अगर वो कहते कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना हूँ, मुझे कौन रोक सकता है, तो शायद वो हवलदार भी चुप करके साइड पर हट जाता कि सर आप जा सकते हैं। कायद आज़म ने कहा कि गाड़ी वापस घुमाओ और जाकर अपना पास लेकर आओ, और वापस गए और पास लेकर क्रॉस किया। क्यों? ये सेल्फ डिसिप्लिन का आलम था। ये उनका खुद के ऊपर एक ज़ब्त और एक सेल्फ डिसिप्लिन था जो कि उनको इतना स्ट्रॉन्ग लीडर बनाता था। आपने देखा होगा हम अपनी आम रूटीन के अंदर इतने ज़्यादा डिसिप्लिन से ख़त्म होते जा रहे हैं कि हम कहते हैं अच्छा यार ठीक है छोड़ो, हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। लेकिन उनका ये डिसिप्लिन का आलम था कि इतनी स्ट्रेंथ और इतनी पावर होने के बावजूद भी उन्होंने कानून कभी नहीं तोड़ा। हमारे पास एक लिंक बन जाए ना किसी बड़े ऑफिसर के साथ या किसी बड़े बंदे के साथ, तो हम कहते हैं यार कानून तोड़ लो, वो देख लेगा। ही वॉज अ पर्सन जो कानून तोड़ भी लेता तो शायद कोई कुछ ना कहता, फिर भी उन्होंने कभी कानून नहीं तोड़ा। ही वॉज अ पर्सन जो ये समझते थे कि कैसे एथिकल लीडरशिप होती है। आपने कभी देखा कायद आज़म मोहम्मद, जो सिक्स ट्रेट में समझता हूँ, कायद आज़म ने कभी किसी लीडर के बारे में बुरा भला कहा हो, कभी गांधी के बारे में कुछ ऐसी बातें गैर मुनासिब कही हों, या कभी नेहरू के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें लीक की हों जो उनको पता थी और नेहरू की इमेज बुरी कर सकती थी? नेवर, बिकॉज ही वॉज एन एथिकल लीडर। एथिकल लीडर क्या होता है? आजकल के ज़माने में अगर हम देखें तो दुनियावी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कोई एक वज़ीर आज़म बनता है तो अपोजिशन उसके खिलाफ लड़ती है। सिमिलरली जब वो अपोजिशन पावर में आती है तो वही वज़ीर आज़म उनके खिलाफ बोलता है, और एक दूसरे के साथ इसी फाइट के अंदर वो मुल्क का वक्त, पैसा, एनर्जी और टाइम ज़ाया कर देते हैं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, वो ऑब्जेक्ट ज़रूर किया करते थे, लेकिन एक एथिकल वे के अंदर। आजकल आप देखते हैं कि एक दूसरे की खबरें और चीज़ें लीक कर देते हैं। कायद आज़म के पास शायद बहुत सारी ऐसी मालूमात हो जो वो अगर पब्लिकली कहीं पर भी लीक करवा देते तो शायद ओपोजिशन बहुत बुरे तरीके से गिर जाती, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, बिकॉज वो हमेशा कहते थे कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग रखना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल किसी बंदे को उसकी पर्सनल लाइफ पे जज कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, ऐसा ना करो। लेकिन आपने सुना कभी कायद आज़म के बारे में कोई गलत बात आई हो? नेवर, बिकॉज उनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो जो पर्सनली थे वही वो प्रोफेशनली थे, वो जो पर्सनली थे वही वो पब्लिकली थे, जो कि उनका कैरेक्टर है। कैरेक्टर की यही सबसे बड़ी एग्जांपल मैं दूंगा कि आपने कायद आज़म के बारे में कभी कोई बुरी चीज़ नहीं सुनी, बिकॉज ही वॉज नॉट अ पर्सन लाइक दैट। जो वो पब्लिकली थे वही हमेशा से वो रहे, जो उन्होंने पर्सनली चीज़ सोची वही पब्लिकली बोली। मैंने आज तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं कायद आज़म के बारे में, मैंने यही पढ़ा है कि जो वो बात करते थे उसके ऊपर वो स्टिक रहते थे, एक मैन की तरह स्टिक रहते थे। वो कहा करते थे ना कि फ़ैसला लेने से पहले जितनी मर्जी मर्तबा सोचो, लेकिन जब फ़ैसला ले लिया है तो उसके ऊपर एज अ मैन स्टिक रहो और उसके ऊपर काम करो। इसी तरीके से जो बात वो कहते थे वो उसके ऊपर स्टिक रहते थे। और जो सबसे अहम क्वालिटी ट्रेट मैं समझता हूँ या कैरेक्टर ट्रेट मैं समझता हूँ कायद आज़म की, वो है उनका एहसास ज़िम्मेदारी। कायद आज़म ने जब तमाम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी उठा ली थी तो उन्होंने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया कि अगर वो इस ज़िम्मेदारी में कोई आंच ला रहे हैं। उनको पता था आई एम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो अगर मैं अमल नहीं करूँगा तो कोई अमल नहीं करेगा। सेल्फ एग्जाम्पल दिया करते। मैंने कभी नहीं आज तक पढ़ा कि कायद आज़म ने कहा फ़लाँ चीज़ पर अमल करें, ऐसे लॉ को फॉलो करें, ऐसे मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। नेवर, बिकॉज वो हमेशा सेल्फ एग्जाम्पल देते थे। वो जो चाहते थे कौम करे वो पहले खुद करके नमूना सामने लाते थे कि देखें दिस इज समथिंग। आजकल क्या होता है, हर बंदा जो फैमिली हेड है वो ये कहता है कि फ़लाँ काम करो, फ़लाँ काम करो, फ़लाँ काम करो, बट वो खुद सेल्फ एग्जाम्पल नहीं बनता। लाइक कायद आज़म, ही यूज्ड टू, वो क्या करते थे, जो वो चाहते हैं
कौम करे वो पहले खुद करते थे, अपनी एग्जाम्पल के साथ कौम से वो काम करवाते थे। और एहसास ज़िम्मेदारी का ये लेवल था, जिससे मैंने टीबी की भी एग्जाम्पल दी। बीमारी में भी रह के उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ी, जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। कायद आज़म का एहसास ज़िम्मेदारी का ये आलम था कि अपनी फैमिली को भी छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ा। जिम्मेदारी उनके ऊपर जो ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान आज़ाद करवाना है, मुसलमानों को एक मुल्क देना है, और उसके लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी। ही वॉज अ रिस्पॉन्सिबल मैन। अगर कायद आज़म इन क्वालिटी ट्रेड्स को अमल करके मुल्क को इस लेवल पर ले गए और मुल्क आज़ाद करवा लिया, तो मैं समझता हूँ हम उस लेवल पर नहीं तो कम से कम थोड़े से ही लेवल पर इन ट्रेड्स पर अमल कर लें, इन कैरेक्टर को अपना लें, तो शायद हम मुल्क के लिए कोई बेहतरी कर सकें। अब मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी। आप बेशक इसको लाइक ना करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, मुझे इस चीज़ से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि आप इसको सुने और अमल में ना लाएं। इसको सुना आपने, यहाँ तक देखा, सारी ट्रेड सुने, अब इनको प्रैक्टिकली अमल में लाएं और मुल्क के लिए बेहतरी करें, बिकॉज़ आप भी कायद आज़म ही हैं पाकिस्तान के लिए। हर इंडिविजुअल पाकिस्तान के लिए कायद आज़म है। अगर हम सब मिलकर उसी विजन के साथ काम करें जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लाया था, तो शायद हम लोग पाकिस्तान को उस मकाम पर लेकर जा सकें जिसका विजन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें दिया था, हम मुसलमानों को दिया था। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से टुडे। ये कायद आज़म के कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जो कि उनको मोहम्मद अली जिन्ना बनाते हैं। मेक श्योर कि आप इन पर अमल करें और मुल्क के लिए बेहतरी का काम करें। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा, अमल ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।